ये तो सुना ही होगा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हां, अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत सारे सवाल अरविंद केजरीवाल और उनके शीश महल पर खड़े हो गए हैं। ये जो खुलासा हुआ है ना, ये जो नवीन जयहिंद ने जो कह दिया, इसके पीछे बहुत सारे सख्त तर्क भी दिखाई देते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल क्या रिमांड होम बना हुआ था? क्या अरविंद केजरीवाल के शीश महल की दीवारों के पीछे बहुत सारी चीखें दब गई थी? ये ऐसा होते होते आखिर चल क्या रहा था? आखिर अरविंद केजरीवाल एक पूरी पार्टी को एक गैंग की तरह चला रहे थे क्या? क्या राघव चड्ढा का सचमुच उनका मुर्गा बना दिया गया था? क्या राघव चड्ढा को पीटा गया था? राघव चड्ढा की जो आंख में अचानक जो प्रॉब्लम आई और राघव चड्ढा रातों रात जो दिल्ली छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर विदेश भागे, उसके पीछे शायद यही एक तर्क था। क्योंकि तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर थी, बातें जरूर थी, लेकिन कोई भी इस लिंक को नहीं ढूंढ पा रहा था कि आखिर राघव चड्ढा को रातों रात हिंदुस्तान से निकलकर विदेश क्यों भागना पड़ा। शायद हमने उस समय भी आपको थोड़े से संदेह बताए थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो चर्चा थी या संदेह था वो इस बात पर था कि राघव चड्ढा से शायद अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सीट मांगी गई थी और राघव चड्ढा सीट के लिए मना करके विदेश भाग गए। लेकिन ये शायद पता नहीं चला कि आखिर इतना बड़ा मामला हो गया, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। आइए उस सब की तहकीकात करते हैं, नवीन जयहिंद के उस बयान की भी तहकीकात करते हैं जो उन्होंने कल देकर पूरे राजनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है। इस बात के लिए सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर राघव चड्ढा इस बात को सह कैसे गए। ये बात नवीन जयहिंद ने भी कही है। आइए चलिए आपको बताते हैं ये सब हुआ कैसे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा समझे कि यह पूरा वाकया कैसे हुआ। दरअसल है क्या, जब राघव चड्ढा की राज्यसभा में ये एंट्री बंद कर दी, बोलना बंद कर दिया, बोलने के लिए मना कर दिया गया, पार्टी ने उनका जो टाइम था वो छीन लिया, तो इसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई। अरविंद केजरीवाल की पूरी ट्रोल आर्मी राघव चड्ढा पर कूद पड़ी और राघव चड्ढा को लगातार ट्रोल करने लगी। इसके बाद राघव चड्ढा का एक वीडियो आया और इस वीडियो में उन्होंने जो सैलाब की बात कही, हमने आपको कल भी अपने वीडियो में कहा था, इस सैलाब शब्द को जरा समझ के देखिए। सारी बातें सही हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने जिस सैलाब की बात कही है ना, सैलाब का मतलब समझते हैं ना, सब कुछ बहा कर ले जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। यानी कि ऐसा कुछ राघव चड्ढा अपने सीने में ऐसा कोई राज दफन किए हुए थे जो अगर खुला तो अरविंद केजरीवाल को चुनौती थी कि सैलाब अगर आया ना तो तुम्हारा सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। यही सैलाब शब्द से पकड़कर जब हम आगे चले, लेकिन अभी हम इस पर आगे बढ़ ही रहे थे कि रात में ही नवीन जयहिंद का जो वीडियो सामने आया, उसने सचमुच राजनीतिक हलकों में बहुत कुछ बयान कर दिया है। ये कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कुछ हो गया हुआ, ऐसा ही नहीं है। ये इसके पीछे नवीन जयहिंद के वो सोर्सेज हैं जो सचमुच नवीन जयहिंद को, जिन लोगों ने ये बातें बताई हैं। और ये बातें ऐसे नहीं पता चली, ये बातें तब पता चली जब राघव चड्ढा वापस इंडिया आ गए और स्वाति मालीवाल का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था। आइए, क्योंकि देखिए बिना नवीन जयहिंद की इस वीडियो को सुने ये पूरी खबर अधूरी सी रहेगी, क्योंकि इसमें नवीन जयहिंद ने ये आरोप लगाए हैं। हम तो केवल उनका आकलन कर रहे हैं, उनका केवल पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आप सुनिए जरा नवीन जयहिंद ने क्या कहा। नमस्ते जी, राम राम। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात?
उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। अब क्या बताने की जरूरत है? ये तो बहुत पहले हुआ है। एक सांसद ने कम से कम पिट के बता दो दिया, इतनी तो हिम्मत करी। अरे हिम्मत करो राघव, नाम राघव, नाम पता है कितना तगड़ा नाम है? हिम्मत करो, बताओ वो पिटाई का सीन, बताओ क्यों गए थे इंग्लैंड। लोग सोच रहे हैं बीवी के साथ घूमने गया था, बेचारा मुश्किल से आंख ठीक हुई है। इंडिया में तो आंख भी ठीक नहीं हुई थी। तो ये बताएं, जरूर बताएं। जय हिंद। पुरानी यादें याद रखना। आपने सुना होगा, नवीन जैन ने साफ तौर पर कहा कि राघव चड्ढा, तुम तो इतने कमजोर हो, स्वाति मालीवाल से भी कमजोर निकले कि तुम उस बात को भी नहीं बता पाए दुनिया को जो काम तुम्हारे साथ हुआ। यानी कि राघव चड्ढा को मुर्गा बनाया गया, उसे पीटा गया, उसकी आंख में जो लगी थी वो इंजरी वही इंजरी थी जिसकी वजह से राघव चड्ढा रातों रात देश छोड़कर विदेश पहुंच गए और उनकी आंख जाते जाते बची है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल एक गुंडों का गैंग चला रहे थे और दिल्ली का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जिस तरीके से शीश महल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे थे, इसका खुलासा हो गया है। अरविंद केजरीवाल वो महत्वाकांक्षी बौना है जिसने न केवल पूरी पार्टी को एक गैंग बनाकर रख दिया है, आज समझिए आप, एक पूरी ट्रोल आर्मी है, राजनीतिक लवादा ओढ़े हुए शख्स जिस तरीके से काम कर रहा है, सारे सबूत होने के बावजूद लोकतंत्र के नाम पर कानून को धता बताते हुए अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहा है वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। विदेशों की पैसा लेकर, विदेशों से पावर लेकर ये जिस तरीके से देश में एक उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहा है, उसका खुलासा हो गया है। नवीन जैन ने साफ तौर पर कहा है, लेकिन हम नवीन जैन को उनकी वीडियो तक ही सीमित रखते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं आखिर ये मामला है क्या। कई बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। क्या अरविंद केजरीवाल का शीश महल रिमांड होम बन गया था? जिस तरीके से लालजीत सिंह भुल्लर और सुखदेव सिंह भुल्लर पंजाब के अंदर एक गैंग चला रहे थे और टेंडर के नाम पर लोगों को पीट रहे थे, लोगों को मार पीट कर सीधा कर रहे थे, अपने मन के माफिक उनकी जमीनें, उनकी हवेलियां नाम करा रहे थे, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बीचों बीच बैठकर गैंग चला रहे थे। आप जरा सोचिए, एक सांसद जो कि राज्यसभा का सांसद था, जो फाउंडर मेंबर था इस पार्टी का, उसको किस तरीके से मुर्गा बनाकर पीटा गया। अब इसमें कोई दो राह नहीं है, सिर्फ राघव चड्ढा का बोलना बाकी है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आइए इसके पोस्टमार्टम के थोड़ी सी अंश हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सारा मामला कैसे था, और इस पे हमें पहले से ही संदेह था। हमने कई वीडियो आपको इससे संबंधित बताए थे कि ये जो इंजरी की बात कही जा रही है, ये जो आंखों की बात कही जा रही है, ये सब एक दिन की नौटंकी नहीं है, कुछ चल रहा था तस्वीर के पीछे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। आप समझिए, शीश महल की दीवारों के पीछे और कितने राज दफन है, ये भी एक बड़ी बात है। इसीलिए विभव कुमार को बचाया गया। विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जिसको गुंडा कहा, उसको दोबारा बना दिया गया। वो आज सुरक्षा लेकर Z+ की सिक्योरिटी के अंदर बंगलों में रह रहा है। आप समझिए, विभव कुमार इसका सबका राजदार है, इसीलिए गुंडा पाला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल का यही गुंडा मार रहा था लोगों को, स्वाति मालीवाल को पीटने में भी इसी का हाथ था। और जिस तरीके से लोगों के साथ ये मारपीट कर रहे थे, अपने ही लोगों के साथ, ये किसी का भी नंबर आ सकता है। कोई ये ना समझे आम आदमी पार्टी का आदमी कि वो सुरक्षित है, किसी का भी नंबर आएगा। अब आप सुनिए, और कितनी चीखें घुटकर इन दीवारों के पीछे घुट चुकी है, कितनी चीखें। कौन थे वो 4 लोग जिन्होंने केजरीवाल के कहने पर राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा, मुर्गा बनाकर मारा? वो 4 लोग कौन थे, उनके बारे में भी बताएंगे तो राघव चड्ढा ही बताएंगे, क्योंकि अभी या तो कोई कड़ी टूटे तब पता चले। अब राघव चड्ढा टूटे हैं तो ये बता ही दें
हो जाए, एक बार एक मुकदमा और रजिस्टर होना चाहिए, इस पे एक एफआईआर और होनी चाहिए कि एक राज्यसभा के सांसद को इस तरीके से मुर्गा बनाकर पीटा जाता है। सचमुच सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के बीचों बीच ऐसी घटना आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है। हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री के घर में यह सब नहीं चलता है, लेकिन दिल्ली जहां आईबी और इंटेलिजेंस पूरा सख्ती से काम करता है, कहां गया दिल्ली का वो इंटेलिजेंस? यानी कि क्या मुख्यमंत्री के रहते हुए अरविंद केजरीवाल को खुला छोड़ दिया गया था? वो कुछ भी करे, खालिस्तानियों से मिले, चाहे किसी भी कोई भी काम करे? कैसे ये बातें निकलकर बाहर नहीं? ये शक, ये सचमुच इंटेलिजेंस पर भी सीधा सवाल है। क्या आप देश में अगर कोई चुनाव जीतकर नेता बन जाए तो उसको खुला छोड़ दो, देश को बेच खाए? बहुत बड़ी बातें हैं, आपको समझना होगा। कौन थे वो चार लोग, ये बड़ा सवाल है। आखिर नवीन जयहिंद ने खुलासा कैसे कर दिया? या तो नवीन जयहिंद इसका जवाब देंगे या फिर राघव चड्डा देंगे, केजरीवाल नहीं बोलेगा अभी। खैर, बात सच लगती है क्योंकि राघव चड्डा का अचानक विदेश भाग जाना और वहां आंखों का इलाज कराना, ये शुरू से ही सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। आप समझिए, शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था। ऐसे कैसे हुआ? एक राज्यसभा सांसद की आंखें आखिर ऐसे क्यों हो गया? लेकिन राघव चड्डा अभी तक चुप्पी का लवादा क्यों ओढ़े हुए, ये भी बड़ा सवाल पैदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में जिस तरीके से लालजीत सिंह भुल्लर ने, मंत्री और उसके बाप ने मिलकर जो गगनदीप सिंह रंधावा का नंगा करके फोटो वीडियो बनाया, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी, कहीं ये सब राघव चड्डा के साथ भी तो नहीं था? कहीं उनका भी वीडियो तो उन्हें दुख नहीं दे रहा था कि उनका वीडियो सामने आ जाएगा? कहीं ये तो डर नहीं था राघव चड्डा को चुप कराने के लिए? ऐसा आखिर अरविंद केजरीवाल के पास क्या सबूत था, क्या वीडियो था, क्या फोटो थे, जिस वजह से राघव चड्डा इतने लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे? बहुत बड़ी बात आपको बता रहे, क्योंकि देखिए, गगनदीप सिंह भुल्लर ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन राघव चड्डा अपने सीने में ये राज दफन किए हुए थे, तभी वो बोल नहीं रहे थे। यानी कि कोई ना कोई राज तो उनका था अरविंद केजरीवाल के पास। और बिल्कुल इसमें कोई कहने में हिचक नहीं है कि शायद वो वीडियो था जो राघव चड्डा के साथ उस दिन वहां पर या उस रात में शीश महल के अंदर हुआ और बहुत बुरा हुआ, वो सारा वीडियो शायद अरविंद केजरीवाल के पास थे। इसीलिए ना तो अरविंद केजरीवाल ने अपने फोन का, शराब घोटाले के अंदर अपने फोन का, ना तो आईफोन का पासवर्ड उस वक्त दिया ईडी सीबीआई को, और ना ही विभव कुमार ने भी अपने फोन का पासवर्ड दिया। आप सोचिए, यानी कि अब विभव कुमार अरविंद केजरीवाल को ब्लैकमेल कर रहा है। बहुत सीधा सा सवाल है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या राघव चड्डा का वो रिश्ता टूटने की वजह से पीटा गया था? बड़ी बात। या फिर अभिषेक मनु सिंघवी के लिए जो राज्यसभा की सीट खाली करवाने की बात चल रही थी, उस वजह से पीटा गया था? आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है कि एक रिश्ता था जो बनना था, जो नहीं बन पाया। क्या राघव चड्डा को उस रिश्ते की वजह से पीटा गया था? क्या राघव चड्डा और जो वो दूसरी अपनी जो शादी करना चाहते थे, क्या उस वजह से राघव चड्डा को मुर्गा बनाया गया था? क्या उनको इसी बार वजह से पीटा गया था? कमाल का विलेन, कमाल का हीरो, कमाल का सब कुछ चल रहा था शीश महल के अंदर। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब और सारे राज राघव चड्डा के सीने में दफन है। आप सोचिए जरा, राघव चड्डा कितने बड़े राज लेकर जी रहे थे और आज तक कुछ नहीं बोले हैं। अब ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही थी आम आदमी पार्टी के अंदर, लेकिन हम यहां पर एक दाद और देते हैं। जब ये बात नवीन जयहिंद को पता है, तो क्या यह बात स्वाति मालीवाल को पता नहीं है? तो इसका मतलब स्वाति मालीवाल भी खेल कर रही थी। बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाति मालीवाल उस दिन राघव चड्डा के बारे में ही जानकारी जुटाने के लिए या बात करने के लिए गई थी कि राघव चड्डा के साथ ये गलत हुआ है, तभी पीटा गया उसको? क्योंकि अचानक जाना, अचानक वहां पर राघव चड्डा की जगह स्वाति मालीवाल पे विभव कुमार का टूट पड़ना, उनको पीटना, ये सब बहुत ही संदिग्ध है। ये कड़ियां नहीं मिलती हैं, ये कड़ियां नहीं मिल रही थी। जो स्वाति मालीवाल ने जो बयान पुलिस के अंदर दर्ज कराए थे, वो बयान इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं कि अचानक स्वाति मालीवाल वहां पहुंचती हैं और विभव कुमार आके उन्हें पीटने लगता है। स्वाति मालीवाल ने कई
टीवी चैनल इंटरव्यूज के अंदर ये बात मानी है कि उन्होंने डाउट ऑफ बेनिफिट्स अरविंद केजरीवाल को दिया था, क्योंकि वो केजरीवाल को इसलिए था कि कहीं केजरीवाल इसमें शामिल ना हो, अचानक विभव ने हमला किया हो। लेकिन अचानक कोई क्यों हमला करेगा? बड़ी बात, अचानक कोई क्यों हमला करेगा? एक महिला सांसद जो कि राज्यसभा की सांसद है, वो सीएम के पास जाती है, वहां उनके घर में जाती है, अचानक विभव आता है और उन पर हमला करता है। ये सब बहुत ही गलत सा लगता है। असल में कहानी ये हो सकती है, देखिए हो सकती है कह रहे हैं, कहानी ये हो सकती है कि राघव चड्ढा की पिटाई के बारे में जब स्वाति मालीवाल को पता चली तो स्वाति मालीवाल उसी पर बात करने के लिए उस दिन गुस्से में वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद स्वाति मालीवाल पर भी विभव कुमार इसी बात पे अरविंद केजरीवाल के कहने पर वहां इनमें लड़ाई हुई और केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया। ये कहानी, ये कड़ियां जुड़ती हैं, लेकिन अचानक विभव आया और उसे मारने लगा, ये बात गले नहीं उतरती है। यानी कि राघव चड्ढा के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, राघव चड्ढा को मुर्गा बनाया गया, राघव चड्ढा को पीटा गया, ये बात नवीन जयहिंद कह रहे हैं। आखिर राज क्या है? राघव चड्ढा किस सैलाब की बात कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राघव चड्ढा उस दिन के बयान देने के मूड में हो? अगर ज्यादा तपाओगे तो बयान दिया जाएगा और फंस जाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम है। आप जरा सोचिए, आप पंजाब में दूसरी जगहों पर जिस तरीके से महत्वाकांक्षी बौना ये पूरा अपना गैंग चलाता है, उसका अब खुलासा हो चुका है। खुलासा इस बात का हो चुका है कि शीश महल की दीवारों के पीछे जो 50,000 गज में बना हुआ था, उन दीवारों के पीछे बहुत सारी चीखें घुटकर दबकर रह गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना हुआ था। यानी कि पार्टी में अब अगला नंबर किसी का भी लग सकता है। जो अरविंद केजरीवाल के आंखों की किरकिरी बनेगा, उसकी आंखें इसी तरीके से कूट दी जाएंगी जैसे राघव चड्ढा की कूटी गई थी। ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक एक करके अब सब, सुना था ना गाना, बीते सब बारी बारी, तो ये जब बारी बारी आती है ना, तो बारी बारी में बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स अब बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब इन सारी चीजों पर सबका धीरे धीरे करके चीजें बाहर आ रही हैं और पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल का व्यवहार अपनी पार्टी के उन लोगों के साथ कैसा था जो लोग अपना खून पसीना बहाकर पार्टी को यहां तक लेकर आए थे। अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन 1.5 साल पहले कुमार विश्वास ने इसकी घोषणा कर दी कि अगला नंबर राघव चड्ढा का लगने वाला है, और वही हुआ। राघव चड्ढा धरे गए, लेकिन राघव चड्ढा बोले नहीं। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। आखिर कौन सा कैरियर राघव चड्ढा तलाश रहे थे, या फिर राघव चड्ढा उस वीडियो से डरे हुए थे, जिस वीडियो को, जिन फोटोज को अरविंद केजरीवाल के लोगों ने उस वक्त बनाया था जब उन्हें मुर्गा बनाकर सीएम हाउस के अंदर, शीश महल के अंदर कूटा गया था। राघव चड्ढा, तुम डर क्यों रहे थे? बड़ी बात है, तुम्हारा नाम राघव है। सचमुच जयहिंद, नवीन जयहिंद ने भी ये बात बोली है, राघव है तुम्हारा नाम। राघव, जानते हैं कितनी बड़ा नाम है आपका, आप क्यों चुप थे? बता दीजिए उस बात को। कोई बात नहीं, एक शेर भी अगर फंस जाता है बहुत सारों में तो आप समझिए ना उसका क्या हाल होता है। तो तुम भी फंस गए, शेर फंस गया, क्या हो गया? बता दीजिए उस बात को कि अरविंद केजरीवाल और उसके लोगों ने उस दिन, उस रात तुम्हारे साथ क्या किया। अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, बहुत चर्चा है मीडिया के अंदर, सब एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं, बताइए जरा राघव चड्ढा, अब तुमको बोलना पड़ेगा, सैलाब बन जाओ। बनने की धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रोल आर्मी तुम्हारे ऊपर फट चुकी है। आप सोचिए जरा किस तरीके की चल रही है। लेकिन फाउंडर मेंबर्स में अब बहुत सारे मेंबर्स निबट चुके हैं। पहले किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, अलका लांबा, कैलाश गहलोत और स्वाति मालीवाल, और अब राघव चड्ढा, ये सब निपटे सब बारी बारी। तो राघव चड्ढा, तुमको बताना होगा, तुम्हें सैलाब बनना होगा। बताइए उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर वीडियो भी है तो इस बात का भी मुकदमा अरविंद केजरीवाल और उसके लोगों पर लगेगा, जिन्होंने तुम्हें उस दिन, उस रात मुर्गा बनाकर तुम्हें कूटा था। तुम्हारी आंख फोड़ने की कोशिश की गई थी, तुम्हारा चेहरा खराब करने की कोशिश की गई थी। आखिर यह दुश्मनी किसने निकाली कि राघव चड्ढा का चेहरा खराब कर दो, कि वो एक आंख से, आप समझिए ना,
एक आंख खो जाने के बाद वो कैसा रहेगा। बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। राघव चड्ढा, खुलासा तुम्ही को करना है, बड़ी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात, नवीन जयहिंद ने जो बात कह दी है ना, वो सचमुच बहुत जबरदस्त है और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। याद कीजिए अरविंद केजरीवाल का वो चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को पिटवाना, पीटना, ये सब हो क्या रहा था आखिर, ये अब निकलकर सामने आ रहा है। और इससे खुलासा होता है कि अरविंद केजरीवाल का गैंग किस तरीके से शीश महल में क्या क्या करतूतें कर रहा था। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।